हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है बोध कथाएं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट के, ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट पे मिलेंगी, cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करनी है आपको ये चीज़ें, ये नाम, और आपको जो है वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है हमारे पास, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं। प्रासंगिक का मतलब होता है कि वो उस समय जो बताई गई थी, आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, आज भी जो उनके लॉजिक हैं वो सेम टू सेम है, मतलब वो वैल्यूएबल है। तो वो पूछ रहे हैं हमसे ये कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं। हम चाहे जो भी हो और जहाँ भी अथवा जहाँ भी रहे, हम सभी सुख चाहते हैं, दुख नहीं। महात्मा बुद्ध ने बताया था, सुझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को हानि ना पहुंचाए। उन्हें उनके द्वारा बताया गया यह ज्ञान मार्ग आज भी प्रासंगिक है। आज भी अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आज भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो रास्ता दिया ज्ञान का, वो रास्ता ये था कि हम या तो दूसरों की मदद करें, नहीं हो रही है तो कम से कम कुछ ना करें, फालतू का दुख ना पहुंचाए कम से कम। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध देव ने, यानी महात्मा बुद्ध की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय सुझाया। तो उन्होंने जो है आपसी शत्रुता के बारे में, महात्मा बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ये रास्ता उन्होंने सुझाया था। यानी कि दुश्मनी जो है ना, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं कर सकते आप, आपको जो है शांत होना पड़ेगा, और तभी जाके आपकी दुश्मनी खत्म हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किस प्रकार की जीत स्थायी नहीं होती। हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत, यानी मार काट करके, जो राजा, पहले के राजाओं के बारे में आपने सुना होगा ना, जैसे राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, वो जीत गया, तो वो हिंसा करके जो जीत उसने प्राप्त की है वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसे प्रति हिंसा, यानी कि कोई दूसरा राजा आएगा या फिर वही राजा जिसको हराया है वो नई सेना लेके आ जाएगा, यानी कि प्रति हिंसा द्वारा पलटे जाने का डर रहता है, वो परमानेंट नहीं होती वो जीत उसकी। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुख दूर करने के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने जो है मानव मात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था। दो रास्ते उन्होंने बताए थे, एक था पंचशील का रास्ता और एक अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है कई बार इसको। यानी 8 जो है मेथड्स बताए थे उसमें कि ये चीज़ें तुमको फॉलो आउट करनी है, और वही जो है इन्होंने रास्ता दिया था जिससे आप दुखों से बाहर आ सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। सुख का असली रहस्य क्या है। पाठ में वर्णित घटना के आधार पर लिखिए। तो पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगा हुआ व्यक्ति ही सुख की प्राप्ति करता है। तो पाठ के आधार पर बताना था हमको, तो इसी आधार पर जो है, पाठ के आधार पर यही 3 चीजें थी जिसकी मदद से जो है कोई व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को ही दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही महात्मा बुद्ध को दे दिया। कोर का मतलब है कि खजाना कह लो, या फिर मेन जो चीज होती है मुंह में, जो अनाज, जो जो भी उसके पास था एक्चुअली में, वो उसने महात्मा बुद्ध को दे दिया। भले ही यह बुढ़िया निर्धन थी, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं थी, लालसा नहीं है, सॉरी। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया था, यानी कि वो उसके पास जो कुछ था वो महात्मा बुद्ध को वो दे रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सबरी द्वारा राम को दिए गए झूठे बेर, यानी कि आपने कहानी सुनी होगी ना, रामायण पढ़ के आए होगे आप, तो उसमें जो है सबरी भगवान वनवास के दौरान जो है भगवान श्री राम को सबरी झूठे बेर खिलाती है, तो वो बात आपने पढ़ी होगी। और वहीं पर ये बुढ़िया जिसने महात्मा बुद्ध को अपना झूठा अनार दिया, ये दोनों जो है बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों है, यानी कि उनसे ज्यादा कीमती क्यों हैं। बहुत सारे धनी लोग अपने स्वामी या प्रभु या भगवान जो भी मानो उसको
दान करते हैं, दान देते हैं, जिससे उनके जीवन शैली पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अमीर राजा हो गया, उसने 2 4 10 20 मोती हीरे जवाहरात दे दिए तो उसके जीवन में कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस प्रकार सबरी ने झूठे बेर और बुढ़िया ने जो दोबारा बुद्ध को दिया गया अपना झूठा अनार, उनका बहुमूल्य पदार्थ है, क्योंकि उनके पास तो वही है जो कुछ है, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था, और वह इसे भी अपने स्वामी को दान कर रही थी, अपने मालिक को, अपने भगवान को दान कर रही थी। इसीलिए इन्हें बहुमूल्य उपहारों से भी ज्यादा उत्कृष्ट कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर एक आलेख लिखना है, इसके बारे में कुछ बातें लिखनी है। फालतू से क्वेश्चन होते हैं, आपको किसी भी चैप्टर में मिले ना आलेख वाले क्वेश्चन, आलेख लिखो, वो क्वेश्चन कभी जिंदगी में एग्जाम में नहीं आने वाला, उसको काट दो बेशक से आप। अगर हम सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो हमें जीवन में सुख की अनुभूति होती है, और खुशी पूर्वक किया गया यह कार्य हमारे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो एक्चुअली में प्रश्न तो यहीं तक है हमारे, सही प्रश्न तो फालतू के क्वेश्चन भी देते हैं बुक वाले, तो मैंने तो सारे करा रखे हैं, कुछ काम के ही नहीं थे, उनमें आपकी राय पूछी जा रही थी तो मैंने छोड़ दिया वो। दान व उपहार संबंधी ऐसे प्रसंगों को इकट्ठा करो जहां सामान्य वस्तु को रत्नों से भी मूल्यवान माना गया हो। जैसे सबरी के झूठे बेर थे, ये बुढ़िया ने जो है दान किया था अपना अनार, झूठा अनार, तो ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब सामान्य वस्तुएं एक्चुअली में तो, लेकिन ये जो है रत्नों से, हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती मानी गई है। तो ऐसे और भी आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपको ढूंढना है, छात्र स्वयं करे, अगर मन करे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दो, क्वेश्चन फालतू के क्वेश्चन है। परिवेश का कूड़ा करकट साफ करने से मन की बुराई भी साफ हो जाती है। यदि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है तो चर्चा कीजिए। परिवेश का मतलब होता है अपने आसपास की जो साफ सफाई, कचरा बिखरा हुआ कूड़ा करकट, अगर आप उसको साफ करते हैं, आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो भी साफ हो जाती है, आप भी एक अच्छे इंसान कहीं ना कहीं बन जाते हो। तो इसी के बारे में आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो तो जरूर से बताना। अपने जीवन का कोई अनुभव बताओ जब आपने उपहार में मिली किसी वस्तु को बहुत संभाल कर रखा हो, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आज तक आप उसको संभाल कर रखे हुए हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये छात्र स्वयं करें, क्योंकि हर किसी का उपहार अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को सोने की अंगूठी मिली हो, किसी को जो है सिंपल सी घड़ी मिली हो, वो उसको भी संभाल के बैठा है, वो उसको भी, तो हर किसी की राय यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, और ये मैंने आपके ऊपर छोड़ रखे हैं क्वेश्चन, करने हो तो कर लेना, नहीं करने हो तो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपहार छोटा है या बड़ा, यह बात विशेष महत्व की नहीं है, महत्व है तो केवल उपहार देने वाले की भावनाओं का। इस तथ्य पर अध्यापक कक्षा में चर्चा करवाइए। देखो होता क्या है एक्चुअल में, हमको गिफ्ट देता है, उपहार क्या होता है, गिफ्ट। तो उपहार छोटा हो या बड़ा, इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं रखती है ये बात कि छोटा गिफ्ट दिया, बड़ा दिया। महत्व तो इस बात का होता है, उपहार देने वाले की भावनाओं का होता है। उपहार देते समय वह अपना क्या कुछ दान कर रहा है या आपको उपहार में दे रहा है, इसी बात पर सब बातें निर्भर होती है। यानी कि वो किस जो है मानसिकता के साथ में आपको वो उपहार दिया जा रहा है। हो सकता है आप उसके लिए बहुत प्यारे हो, इसीलिए वो आपको उपहार दे रहा है। हो सकता है कि आपसे कुछ काम निकलवाना हो, इसीलिए आपको उपहार दे रहा है। तो उपहार का मैटर अलग अलग हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि भावनाओं का सारा गेम है यहाँ पे। तो ये थे हमारे टोटल टेक्सचुअल क्वेश्चन से। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखनी है तो भी वीडियो के एंडिंग में जो है प्लेलिस्ट डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी, तो वहाँ से भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू जा सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।